आप देखें, अरकान इस्लाम में नमाज भी है, अरकान इस्लाम में रोज़ा भी है, अरकान इस्लाम में ज़कात भी है, अरकान इस्लाम में हज भी है और अरकान इस्लाम में नमाज भी है। लेकिन रोज़ा साल के बाद, हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, और ज़कात भी साल के बाद। रोज़ा वो रखेगा जो बीमार नहीं, रोज़ा वो रखेगा जो मुसाफिर नहीं। इसी तरह हज पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा, वो भी साहिब निसाब पर। अगर उसके पास माल और दौलत है तो हज करे, वरना वो हज करने की उसको इजाज़त नहीं। इसी तरह वो शख्स जिसके पास पैसे हैं तो ज़कात देगा, अगर उसके पास पैसे नहीं तो ज़कात नहीं देगा। और अगर ज़कात फ़र्ज़ भी है तो वो भी कब? साल के बाद। अल्लाह ताला ने नमाज को साल के बाद नहीं रखा, 6 महीनों के बाद नहीं रखा, और 1 महीने के बाद नहीं रखा, 1 हफ्ते के बाद अल्लाह ने नहीं रखा, बल्कि अल्लाह को नमाज इतनी पसंद है कि अल्लाह ने नमाज को दिन में 5 मरतबा फ़र्ज करार दे दिया। कितनी अल्लाह को ये इबादत पसंद है, 5 मरतबा। और बाकी चीज़ें साल के बाद। फिर अगर ये मुसाफिर है तो भी नमाज पढ़े, बीमार है तो भी नमाज पढ़े, खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के इशारों के साथ पढ़ने की भी अलग नमाज की तरतीब है, लेकिन नमाज माफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये जो आवाज आती है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, इसे आम ना समझा करो। अगर हम मुअज्जिन की इस आवाज को सुने भी सही और हमारी तवज्जो उस तरफ ना जाए, तो इसका मतलब है अल्लाह के हुक्म की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। मोमिन की शान यह है कि उधर अजान हो उधर काम खत्म। मोमिन की शान यह है। और आप यकीन करें, जहां जहां नमाज है वहां वहां बरकत है, जहां नमाज नहीं वहां नहुसत ही नहुसत है। हमारे तो पूरे के पूरे खानदानों पे नजर डालें आप, पूरा घर ही नमाज नहीं पढ़ता, पूरा घर, न बड़े पढ़े न छोटे पढ़े, न मर्द पढ़े न औरतें पढ़े। और जब पूरा खानदान, पूरा घर, पूरी फैमिली नमाज नहीं पढ़ेगी तो आपका क्या ख्याल है, बरकतें नाजिल हो जाएंगी, सुकून की कैफियत होती है? नहीं। अब उनकी आदत बनी हुई नहीं, माहौल बना हुआ नहीं, जहन बना हुआ नहीं। वो 10 अफराद हैं, 10 के 10 कमाते हैं, लेकिन रोजी पूरी नहीं होती। उन्हें समझाओ कि मियाँ नमाज शुरू करो, उनके नज़दीक नमाज की कोई हैसियत ही नहीं। सारी जिंदगी कमा कमा के बीमारियों में उजड़ कर कर्जे उठा उठा के मर जाते हैं, लेकिन नमाज की तौफीक नहीं मिलती। ये आप और मैं तो खुश नसीब है। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अजान के वक्त अल्लाह हमें नमाज की तौफीक दे रहा है। माजी में एक आदमी ने मछलियां खरीदी और वो मछलियां टोकरे में थी। एक शख्स लोगों को कहते थे उस दौर में, उसे कहा मियां फलां जगह पे मछलियां ले जाओगे? उसने कहा ले जाऊंगा। पैसे तय हुए, उसने सर पे टोकरा रखा और साथ ही ये कह दिया जाऊंगा तो जरूर, लेकिन जहां नमाज का वक्त होगा वहां टोकरा रख के पहले नमाज पढ़ूंगा फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने कहा ठीक है। नमाज का वक्त हो गया, इसने टोकरा रखा, नमाज पढ़ने के लिए गया, नमाजियों ने नमाज पढ़ ली, चले गए। अब वो मछलियों का टोकरा लेके, जो माली के मजाजी है, वो खड़ा हुआ है, इसे बुलाता है, मियाँ अब कौन नहीं आने देता तुम्हें? बे नमाज तो हो गई, अब तुम्हें कौन नहीं आने देता? सवाल समझ में आया? तुम्हें अब मस्जिद से बाहर कौन नहीं आने देता? उसने जवाब दिया, जो तुम्हें मस्जिद में नहीं आने देता वो मुझे मस्जिद से बाहर नहीं आने देता। अब देखें, आपको ऐसा लगता है मस्जिद है, इधर भी दुकान इधर भी दुकान, 5 वक्त नमाजी आ रहे हैं जा रहे हैं, गश्त हो रहा है, जमातें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन उनको नमाज की तौफीक नहीं मिलती। क्या मतलब? अल्लाह ने इन्हें कबूल नहीं किया। वो तो ये समझ रहा है कि मैं सुस्त हूं, मैं गाफिल हूं, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह ने इसे मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर भी कबूल नहीं किया। मस्जिद में आया, मस्जिद के वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए, मस्जिद में आया मस्जिद का पानी भरने के लिए, और देखा जमात हो रही है,
मस्जिद में आने के बावजूद, मस्जिद का पानी और वॉशरूम यूज करने के बावजूद भी अल्लाह ने इसे कबूल नहीं किया, तो अपने घर में नहीं बुलाया। और एक तरफ ऐसे दोस्त हैं, लाखों रुपए के बिजनेस कारोबार है बंद, सारे जितने मुलाजिम हैं वो भी नमाज पढ़े, ऑनर भी नमाज पढ़ रहा है। वो कहते हैं ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो हमें नमाज ही भुला दे, इसलिए कि सबसे ज्यादा अरकान इस्लाम में से अगर अहमियत है तो वो नमाज की। फजर की नमाज का वक्त हो गया, सर्दी यख है, शदीद सर्दी, अल्लाह का हुक्म है कि रजाई को उतार के फेंको, अल्लाह का हुक्म आ गया, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, ये नफ्स का हुक्म मानता है और ये अल्लाह के हुक्म को अदमे उदूली टालता रहता है, अभी जाता हूं अभी जाता हूं, हत्ता के सो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके ये जो सोया रहा, बगैर नमाज के सोया रहा, इसके कान में शैतान पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से सारा दिन इसका नहुसत में गुजर जाता है।